गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का एयरफोर्स में आर्टिकल का आता है और एरर स्पॉटिंग में भी आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्टिकल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम टर्म आर्टिकल को समझते हैं कि ये आर्टिकल टर्म जो है वो एक्चुअली है क्या। आर्टिकल्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स एज ए मॉडिफायर वर्क करते हैं। किसी भी नाउन को, स्पेशली नाउन्स को ये मॉडिफाई करते हैं। तो आर्टिकल्स, टाइप ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो टाइप ऑफ आर्टिकल्स में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब है कि निश्चित है, फिक्स है और किसी भी एक सर्टेन चीज़ को दर्शाता है। और इनडेफिनेट का मतलब है कि अनिश्चित है, जिस किसी भी चीज़ को दर्शाएगा उसकी सर्टेनिटी कम होती है या नहीं होती है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इसको जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। वैसे आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल होता है ए, एन, या फिर क्या होता है, द होता है। ए, एन या द होता है। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफ और द, डेफ और द, इसको दी भी बोलते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट की साउंड के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये कोई मैटर नहीं करता। हमारे यदि कंपटीशन की स्टडी की बात करें तो बोलना कैसे है, बोलना क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। डेफिनेट आर्टिकल कौन हुआ, द। आप साउंड को मैच कर लीजिए यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन हो गए, एंड, एन हो गए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, कि इनका कहाँ पे यूज़ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आपको शॉक कर देंगे, आपको सरप्राइज कर देंगे कि वाह, ऐसा यूज़ भी इनका हो सकता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। ये इनडेफिनेट आर्टिकल अभी मैंने बताया था या तो ए है या तो फिर एन है। बात करते हैं इनके यूज़ की, कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें इनके लिए किसका ज्ञान होना ज़रूरी है, वोवल्स का। किसका ज्ञान होना ज़रूरी है, वोवल्स का। वोवल्स का मतलब क्या है, हिंदी में इन्हें स्वर कहते हैं और इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। 5 वोवल्स हैं। ये 5 वोवल्स जो है वो बहुत बड़ा वोकैब बनाते हैं और ये एटलीस्ट 13 वोवल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कितनी, 13 वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से जो हमारे काम में आने वाली वोवल साउंड्स हैं इनका हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में मैं लिखना शुरू करता हूँ इस तरह से। Sometimes we may also pronunciate it in a small sound of o, means o, o, au, ang, ar। ये इस तरह के जो साउंड्स वोवल के प्रोड्यूस होते हैं। इंग्लिश में इसका जो है वो ए होता है, इसका भी ए होगा, इसका ये आई होगा, इसका डबल ई, यू, डबल ओ, ए, आई, ओ और इसका
ये भी होता है, ए भी होता है, किस तरह से भी बताऊंगा। आउ और ओ भी होता है, अंग, एन, आर, राइट। अब देखिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी, ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, औ, अर, राइट। इस तरह की जो साउंड्स प्रोड्यूस होगी, उनसे पहले, उन नाउन से पहले आपको यूज़ करना होता है किसका, एन का। किसका यूज़ करना होता है, एन का। मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर एक सेंटेंस है। एक होता है ऑल द बॉयज़, क्या होता है, ऑल द बॉयज़ आर क्रेजी। अब इसमें ओपन ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी ओ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें जो ओ आएगा वो ये वाला आएगा, ऑल, और ये ओ फ़र्क है, साउंड्स में फ़र्क है। हमें साउंड नहीं सीखना है, हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ही पैटर्न्स सही होते हैं। तो इस तरह से ये जो साउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये साउंड जो कोई भी नाउन प्रोड्यूस करेगा, उस नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जो कोई भी नाउन्स, इन साउंड्स में से कोई भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे पहले, लेकिन कंडीशन है कि वो नाउन कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो नाउन कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ए या एन का यूज़ किया जा सकता है। यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो यूज़ नहीं होगा। यदि नाउन सिंगुलर नहीं है तो भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका एक्सेंट, जिनका उच्चारण में सबसे पहले, जो उच्चारण जहाँ से शुरू होता है वहाँ से यदि इस तरह का कोई साउंड निकल करके आता है इतने साउंड्स में से, तो आप कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितनी भी साउंड होगी वो साउंड्स किसकी होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। किसकी साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और यदि साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के बीच में आ रहा तो स्मॉल है और स्टार्टिंग में आ रहा तो कैपिटल है। बीच में आ रहा तो स्मॉल ए एन और शुरू में आ रहा तो कैपिटल ए एंड स्मॉल एन, राइट। ये तो था अपना इंट्रोडक्शन, किससे रिलेटेड था, ए और एन के यूज़ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल लेकर के, देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें समझना चाहिए एग्ज़ाम के लिहाज से। हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो देखिए, अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हमने ये पढ़ रखा है, या हमें ऐसा हो सकता है पढ़ाया हुआ हो, या फिर हमारे दिमाग में एक ऐसी ग्रंथि बनी हुई हो कि जो वोवल्स होते हैं कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन वोवल्स से यदि कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके आगे एन का यूज़ कर देते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके साथ में किसका यूज़ कर देते हैं, ए का यूज़ कर देते हैं। बट ऐसा मैटर कतई नहीं है। मैटर ये है कि इनका जो पहला जहाँ से ये नाउन स्टार्ट होता है उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण में जो साउंड आता है वो साउंड वोवेल का होना चाहिए। वो साउंड किसका होना चाहिए, वोवेल का। भले ही वो स्टार्ट किसी से भी हो रहा हो, एच से हो रहा हो, चाहे वो किसी से भी हो रहा हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है।
हमें जो लेना देना है वो किससे है, इसके साउंड से है। अब देखिए साउंड्स, इन साउंड्स की हम बात करते हैं। आर, इसे क्या कहते हैं, आर, क्या कहेंगे, आर कहेंगे। जैसे कोई कहता है कि यू आर, नीचे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, यू आर हाफ एन आवर लेट, कि आप आधे घंटा लेट हैं, आधे घंटा लेट हैं। तो एन का मतलब एक, एक एन का मतलब क्या है, एक। और यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है। अब ओ यू आर को क्या पढ़ते हैं हम, आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, कितना होता है, आधा घंटा। तो आप आधा घंटा लेट हैं, ऐसे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इसका जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो आ का है। आ हमारी लिस्ट में था, वहाँ पे जो हमारी लिस्ट थी उसमें, तो किसका आर्टिकल कौन से का यूज़ होगा, एन का। अंपायर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अंपायर, अंग, ए और यहाँ पे आधा में आ रहा है मतलब अंग, इसे ये आप अंग की ध्वनि कह सकते हैं। तो एन अंपायर किसका यूज़ होगा, एन अंपायर। ए आया, यहाँ पे भी ए आ रहा है, देखिए यहाँ पे अनफिट, फिर से ए आ रहा है, एन अनफिट, एन अनफिट पर्सन, एन अनफिट स्टूडेंट, अनफिट गाय, कुछ भी हम कह सकते हैं। ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट रहेगा, एन ऑनेस्ट, क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट, इसमें भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसका, ऑनेस्ट। एयर, एन एयर, एन एयर, एयर, एयरएस, एयर क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। जैसे कि कोई विरासत में चीज़ मिलती है, उस पर किसी का अधिकार होता है, जो लीगल अधिकार होता है वो उत्तराधिकारी है। यदि वो फीमेल है तो एरेस, उत्तराधिकारिणी है। ऑनरेबल, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल गेस्ट, तो यहाँ पे भी एच का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इन सबसे पहले हमने किस आर्टिकल का यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। इसी तरह से देखिए ई डब्ल्यू ई, इसे यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू। तो ए यू, आई सा ए यू, यू क्या होता है, एक जानवर है, भेड़ी है। यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होगा, ए यूरोपियन होगा। आई सा ए यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन लेडी, यूरोपियन पर्सन। तो जो यूरोप का है उसमें ई से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हम देखते ही उसमें एन लगा देते हैं। एन लगाने से कुछ नहीं होने वाला भाई, यहाँ पे हमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरोप का हो रहा है। यूज़फुल, यू से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, यू क्या है, वैसे बेसिकली वोवल है, वोवल साउंड है, वोवल सॉरी वोवल है, लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किसकी कर रहा है, यू की। तो यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। यूनिवर्सिटी, ये भी किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कोई कहता है कि शरीमा इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। या फिर मैं कहता हूँ कि ही इज़ स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। वन, तो यहाँ पे भी ए आएगा। जैसे ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, कि एक आँख का आदमी, काना आदमी जो होता है वो वन आइड मैन है। वन में किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वे का, भले ही स्टार्ट ओ से हो रहा हो, एन वन नहीं होता है, ए वन होता है। क्या होता है, ए वन होता है। जैसे ए वन रुपी नोट, एक रुपये का नोट, ए वन रुपी नोट, एकमात्र ऐसा नोट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं होते, बल्कि बाकी सभी नोट्स पे उसके साइन होते हैं। तो देखिए वन रुपी नोट, वन आइड मैन, ठीक है। इस तरह से वे, जहाँ पे भी जो वन है वो एक का भाव निकाल करके आएगा सामने, तो हम ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं
आर्टिकल ए या एन मतलब जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका नेक्स्ट यूज़ क्या है। देखिए ये पहला यूज़ हमने पढ़ा, इसका देखिए सेकंड यूज़ देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल का। जो भी अब्रिविएशन होती है, अब्रिविएशंस का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो क्या है? अब्रिविएशन है। तो अब्रिविएशन जिनको हम एक्सटेंड करके लिखते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मोहन इज यूडीसी। क्या है? यूडीसी। गगन इज एलडीसी। या फिर मैं कहूँ कि ही इज एमबीबीएस। या फिर मैं कहूँ कि रौनक इज बीए पास्ट कैंडिडेट। अब देखिए ये मोहन सिंगुलर है, गगन सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, रौनक सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही ए आएगा। मोहन इज ए यूडीसी, स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से। यू क्या है? वोवल है। लेकिन साउंड किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? यू की। किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? तो हम सीधा देख के भर देते हैं ही इज एन यूडीसी। एन यूडीसी होगा ही नहीं, ए यूडीसी होगा। क्या होगा? ए यूडीसी होगा। गगन इज एलडीसी। एल कैसे लिखोगे? ऐसे। साउंड किसका प्रोड्यूस हुआ? ए का। ए का साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। इसी तरह से एमबीबीएस में भी ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एन एमबीबीएस कहलाएगा। बीए तो भी हम क्या कहेंगे? ए बी ए। ही इज़ ए बी ए, क्योंकि बी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ध्यान रखें, साउंड प्रोड्यूस करते समय जो शुरू में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड यदि वोवल साउंड है तो ए का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। ये थी बात। अब नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं यदि, तो देखिए नेक्स्ट यूज़ इसका सम, एनी या कोई सर्टेन, कोई पर्सन की बात की जाए, कोई पर्सन, एनी पर्सन या कोई सर्टेन पर्सन की बात की जाए तो भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई मिस्टर वर्मा आया, कोई मिस्टर वर्मा आया, या आप नीचे जो आपके रिसेप्शन है उस पे कोई मिलने आता है और वो अपना नाम बताती है कि मिस पूजा। क्या नाम है? मिस पूजा। तो आपका जो गार्ड है वो आपको कहेगा कि कोई एक मिस पूजा आपसे मिलने आई है, ठीक है, या वो मिलना चाहती है। तो हम कैसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ए मिस्टर वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग फॉर यू, कि एक मिस्टर वर्मा आपका इंतज़ार कर रहा है। अब एक मिस्टर वर्मा का मतलब है कि उस मिस्टर वर्मा ने अपना नाम बताया है, आप उससे परिचित नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। या फिर ए मिस पूजा wants टू सी यू, कि एक मिस पूजा आपसे मिलना चाहती है, तो भी हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये नियम है, किसी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन आप इस वे में इसको बताते हैं, इस वे में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई एक मिस्टर शर्मा कोई आया है, तो इस तरह से यदि आप बताते हैं तो फिर नाम से पहले ए आर्टिकल आएगा। क्या आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल आएगा। ये ध्यान रखें, मिस्टर या मिस तो फिर इससे पहले ए आर्टिकल आता है। इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, इसका अगला यूज़ है कि यूज़ नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4।
4 कंपैरिजन ऑफ पर्सन्स की बात की जाए, कंपैरिजन ऑफ पर्सन्स की बात की जाए तो फिर ऐसे में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एक या एन का यूज़ करते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि ही इज़ ए कोहली ऑफ आर कॉलोनी, कि वो हमारी कॉलोनी का कोहली है। इसका मतलब है कि वो कौन है पता नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी है वो कोहली की तरह है। वो किसकी तरह है, कोहली। तो फेमस कौन है, कोहली। जिस किसी से भी तुलना की जाएगी जो फेमस है, उससे पहले हम किसका यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे ए का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सी इज़ ए कंगना, सी इज़ ए कंगना। या मैं कहूँ कि कंगना इज़ ए लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। कंगना एक लक्ष्मीबाई है, या वह एक कंगना है, मतलब कंगना की तरह है, या फिर कंगना एक लक्ष्मीबाई की तरह है। इस तरह से जब भी आप यूज़ करते हैं तो किसका यूज़ कर लेंगे, आप ए का यूज़ कर लेंगे। साउंड प्रोड्यूसिंग के अकॉर्डिंग यदि एन का यूज़ भी हो तो भी वो किया जा सकता है। कंपैरिजन करते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन में दे का यूज़ भी होता है, वो जब हम दे पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो इस प्रकार से है कि यदि किसी वर्ब को एज ए नाउन यूज़ करते हैं, किसी वर्ब को एज ए नाउन यूज़ करते हैं, वर्ब एज ए नाउन, यदि वर्ब को नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो भी उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि डोंट मेक ए नॉइज़, डोंट मेक ए नॉइज़। तो नॉइज़ क्या है, डोंट, डू नॉट, मेक। मेक क्या है, वर्ब है, और नॉइज़ क्या है, ये भी वर्ब है। नॉइज़ का मतलब आवाज़ करना, नॉइज़ का मतलब क्या है, आवाज़ करना। लेकिन नॉइज़ अकेले का मतलब आवाज़ करना होता है, नॉइज़ अकेले का मतलब केवल आवाज़ भी हो सकता है, केवल आवाज़ भी हो सकता है। क्योंकि करना के लिए तो जो हिंदी जो करना है उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आ गया, मेक आ गया। और यहाँ पे नॉइज़ अब अकेला रह गया, अकेला रह गया तो नाउन बन गया, नाउन बन गया तो इससे पहले किसका यूज़ हुआ, ए का यूज़ हुआ। इसी तरह से सी ऑलवेज goes for ए वॉक, कि वो हमेशा घूमने जाती है। कहाँ जाती है, घूमने। तो गो का मतलब क्या है, जाना, और वॉक का मतलब भी क्या होता है, जाना है, चलना, वॉक करना। यदि अकेला ही वॉक होता है, यहाँ पे दूसरा नाउन नहीं, दूसरा वर्ब नहीं होता, तो फिर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता। अब मेन वर्ब तो हमने जो है वो गो ले लिया है, तो ये नाउन बन गया। वॉक का मतलब क्या है, चलना, और वॉकिंग करना अपने आप में, वॉकिंग या वॉक एक नाउन भी हो गया। तो ये नाउन कब बन जाती है, ऐसी वर्ब्स तब बन जाती है जब इनकी मेन वर्ब पहले हो। इसी तरह से मैं कहूँ कि वी डोंट टेक ए बाथ इन विंटर इवनिंग्स, कि वैसे तो हम सुबह शाम दोनों टाइम नहाते हैं, लेकिन सर्दियों की शाम की बात आए तो हम नहीं नहाते भाई साहब। कभी कभी तो सर्दियों में लोग संडे टू संडे नहा लेते हैं, बट यदि सर्दियों की शाम की बात की जाए तो हम तो नहीं नहाते भाई, ऐसा मेरा मानना है। वी डोंट टेक ए बाथ, टेक का मतलब मेन वर्ब होगी लेना, करना, बाथ का मतलब स्नान करना। लेकिन अब जब स्नान करना तो इसमें आ गया, तो अब स्नान ही बच गया।
तो जो स्नान ही बच गया तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया तो इससे पहले क्या आर्टिकल आ गया, ए आर्टिकल इससे पहले आ गया है। तो समझ में आ गया होगा कि जब दो नाउन्स आती है, सॉरी दो वर्ब्स आती है, तो पहली जो वर्ब है वो मेन वर्ब रहेगी, तो दूसरी जो वर्ब है वो इनडायरेक्टली क्या बन जाती है, यदि वो नाउन बन जाती है, कई बार नहीं बनती है, कई बार नहीं बनती है, जब नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनती है तो फिर उससे पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ होता है, सिंपल सी बात थी। अब इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, यूज़ नंबर 6, जो एक्सक्लामेटरी फ्रेज होते हैं, एक्सक्लामेटरी फ्रेज होते हैं या फिर सेंटेंस होते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक छोटा सेंटेंस होता है जिसका एक सेंसफुल मीनिंग तो निकलता है बट ए परफेक्ट सेंटेंस नहीं होता, वो उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे और ऐसे जो एक्सक्लामेटरी फ्रेज होंगे वो किससे स्टार्ट होते हैं, व्हाट से या फिर हाउ से। इनकी डिटेल्ड स्टडी हमने करी थी रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम सेंटेंस वाइज स्टडी कर रहे थे तब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे थे, तब हमने सारी स्टडी की थी कि किस तरह से इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होने के बावजूद भी क्या नहीं होते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट ए प्रेटी गर्ल, व्हाट ए प्रेटी गर्ल, कि कितनी सुंदर लड़की है, मतलब सरप्राइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्राइज। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि व्हाट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे में जो नाउन यहाँ पे आया है प्रेटी गर्ल, इसके लिए किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। इस तरह से मैं एग्जाम्पल लूँ कि हाउ टॉल एन एक्टर इज, कि देखो कितना लंबा एक्टर है, कितना लंबा एक्टर है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, कि कितना सुंदर मौसम है। तो ऐसे में ब्यूटीफुल वेदर हो गया, एक्टर हो गया, प्रेटी गर्ल हो गई, इन सब से पहले हमने ए या एन का यूज़ किया है। तो ये एक्सक्लामेटरी से जो फ्रेजेस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, इनमें भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। अब यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट यूज़ की, तो इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, यूज़ इन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव आया हो और आपका जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, सी इज़ ए ब्यूटीफुल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तीसरी कंडीशन देखिए, सी इज़ ब्यूटीफुल। ये तीन सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, तीनों कंडीशन है यहाँ पे। इसमें आर्टिकल ए आया है, इसमें आर्टिकल ए आया है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आया है। तो ये एरर स्पॉटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंडरी आर्टिकल की यूज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी इज़ ए ब्यूटीफुल, रॉन्ग यूज़ ऑफ ग्रामर, ये या फिर आर्टिकल कहा जा सकता है, ग्रामर कहा जा सकता है। तो आर्टिकल ग्रामर में आते हैं, ग्रामर का गलत यूज़ है। सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल बिल्कुल सही यूज़ है, सी इज़ ब्यूटीफुल बिल्कुल सही यूज़ है। तो ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल है, कौन है, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की
स्पेसिफिक बताता हो, करेक्टरिस्टिक्स बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की डिग्री बनती है, डिग्री हमने पढ़ ली है, नहीं भी पढ़ी तो पढ़ लेना। ब्यूटीफुल जो है, यदि एडजेक्टिव हमने काम में लिया है तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। जैसे ब्यूटीफुल के बाद में नाउन गर्ल, नाउन गर्ल आया तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल का यूज़ नहीं हो सकता। वह एक सुंदर है, एक सुंदर क्या है? वो भेड़ है, सुंदर लड़की है, या वह एक सुंदर क्या है? आइटम है, क्या चीज़ है वो? तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तब तो ये सही है। या फिर हम कह सकते हैं कि सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, वो एक सुंदर है। एक क्या है? एक जब लगा दिया तो उसको बताना पड़ेगा कि वो एक क्या है। तो क्लियर है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, टर्म है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जिनमें ए ऑलवेज फिक्स रहता है, वो ए वहाँ पे आता ही आता है, उसका और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वहाँ पे और कुछ लगा दोगे आप, ए ही लगेगा। एग्जाम्पल में लिख के आपको बताता हूँ, देखिए। हाँ तो देखिए गाइस, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो मैंने काम में लिए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इन सब में ए का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा, और ये फिक्स है, इनके साथ में ए का ही यूज़ होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। इसको आपको रट लेना होता है। लॉट ऑफ, बहुत अधिक, एक गुड डील ऑफ, अच्छी खासी मात्रा में, एक ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी अच्छी खासी मात्रा में, ए लार्ज अमाउंट ऑफ का मतलब भी एक अच्छी खासी मात्रा में, ए लार्ज क्वांटिटी का मतलब भी अच्छी खासी मात्रा में। इनमें यूजेस में हल्का हल्का फ़र्क है, वो जब हम नाउन पढ़ेंगे तब इनके यूजेस पढ़ेंगे, तब अलग से डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा। ए लार्ज नंबर ऑफ, अच्छी खासी मात्रा में, ए ग्रेट नंबर ऑफ, अच्छी खासी मात्रा में, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अच्छी खासी मात्रा में, सभी का मतलब जो है ए लार्ज क्वांटिटी हो चुका है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ए गुड मैनी का मतलब है वो भी अच्छी खासी मात्रा में, ग्रेट मैनी का मतलब भी अच्छी खासी मात्रा में। तो इनके अलग अलग जो है वो मीनिंग्स हैं, मैं सबका यूजेस में हल्का फुल्का फ़र्क है कि काउंटेबल के लिए क्या आएगा, अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा, या फिर पीपल, लोगों की बात करें तो इनमें से क्या आएगा। बट बात करते हैं तो ए ही आएगा, सब में क्या आएगा? ए ही आएगा। और इनके यूज़ में भी फ़र्क है कि किसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, किसके साथ में प्लूरल। इनका जो है आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने इसकी स्टडी की है। इवन हम जब नाउन पढ़ेंगे तो भी इसकी स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे कि आर्टिकल, जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। ए और एन का यूज़ होता है कंप्लीट। अब हम आगे स्टडी करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।